नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 15 जुलाई, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। चर्चा होगी मसालों के ऊपर और आज के इस वीडियो में हम जनरली डिस्कस करेंगे डिफरेंट मसालों जैसे हल्दी, धनिया, जीरा, इलायची, काली मिर्च। तो देखते हैं, लास्ट तक जुड़े रहेंगे और जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये अपडेट्स मैं फ्रीक्वेंट बेसिस पे लेके आता हूँ, डेली बेसिस पे लेके आता हूँ, तो सब्सक्राइब करें फ्रेश अपडेट्स के लिए। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और बात स्टार्ट करते हैं हल्दी के साथ। जिस हिसाब से हल्दी के प्राइस अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं। निजामाबाद मार्केट में अगर आप देखेंगे हल्दी के जो दाम थे 14,000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एनसीडीएक्स पे हल्दी के भाव 13,600 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट बना हुआ है, काफ़ी उथल-पुथल है हल्दी का मार्केट में और जो मेजर रुझान है, अभी जो सोइंग एक्टिविटीज़ चल रही है, बुआई चल रही है उसके ऊपर है। अब बातें हो रही थी तेलंगाना और महाराष्ट्र में बुआई ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और जो रुझान आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, एरिया इंक्रीज होने का रुझान आ रहा है और ओवरऑल 10 से 15% तक एरिया इस साल इंक्रीज होने वाला है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि इल्ड को लेके काफी ज्यादा दिक्कतें हैं और जिस हिसाब से आपके हिंगोली, बसमत और आसपास के जो एरिया है मराठवाड़ा का, जो बारिश को लेके कंसर्न है उसको लेके सपोर्ट आपको मिलते हुए दिख रहा है हल्दी के प्राइस को। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप एनसीडीएक्स क्वालिटी की हल्दी देखेंगे निजामाबाद मार्केट में, वो अभी भी 14,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है और जबकि एनसीडीएक्स पे अगर आप अगस्त कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो 13,500 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रही है। तो जो डिफरेंस है लगभग 500-600 रुपए का डिफरेंस, और ये डिफरेंस के चलते मुझे लगता है कि अभी जो वायदा बाजार है स्पेशली हल्दी का, उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अभी आपको ऊपर जा सकता है। इसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे ये जो बड़ा-सा गैप है, ये गैप फिल होने की कोशिश करेगा और जो वायदा बाजार है, एनसीडीएक्स के जो भाव हैं, वो धीरे-धीरे अपने प्रीमियम में आने की कोशिश करेंगे क्योंकि हल्दी का जो मार्केट है, चाहे वायदा बाजार जो रहता है, वो स्पॉट से प्रीमियम में आने की कोशिश करता है। तो ओवरऑल मेरे ही हिसाब से जो मेजर सपोर्ट आज के लिए हल्दी में रहने वाला है, अगर एनसीडीएक्स की बात करेंगे, तो 13,200 एक मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे अगर निकलता है तो मार्केट फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है, जो लास्ट टाइम लो बना था, 12,900 के आसपास रहेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर ट्रेंड के हिसाब से अगर अब हल्दी की बात करेंगे, अगर वीकली चार्ट पे देखें चाहे मंथली चार्ट पे देखें, तो जो सपोर्ट है वो सपोर्ट थोड़ा-सा मेरे हिसाब से नीचे निकल के आ रहा है, 12,300 12,400 के आसपास आ रहा है। तो जब तक मार्केट 15,000 के ऊपर नहीं निकलता है, बड़ी तेजी की संभावना मेरे हिसाब से हल्दी में आपको नहीं रखनी चाहिए। मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ और बार-बार मैं आपको ये बात बताता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से बढ़ता भी है तो 15,000, 15,300, 400, तो वो लेवल अगर लंबी अवधि के लिए कोई सोच रहा है तो उस हिसाब से आपको रणनीति रखनी चाहिए। अगर आप वायदा बाजार की भी बात करेंगे, रेसिस्टेंस के हिसाब से भी अगर आप बात करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से 15,400 के आसपास निकल के आ रहा है। अगर कोई नियर टर्म के लिए ट्रेड करके चल रहा है, आज के लिए ट्रेड करके चला, तो आज के लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा 13,800 से लेके 14,000 के आसपास रहेगा। तो हल्दी में उस हिसाब से रणनीति रखें और जो भी बाउंस बैक होता है लंबी अवधि के लिए ना रखें, बीच-बीच के निकलें। भले मौसम को लेकर दिक्कतें हैं, चाहे हर चीज़ को तेलंगाना में भी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जिस हिसाब से लगातार सप्लाई मार्केट में बनी हुई थी, अभी जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो भी ऊपर जाएगा मार्केट, प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना बनती हुई दिखेगी। तो रणनीति उसी हिसाब से रखें। अगर एक बार मार्केट 15,000 के ऊपर बैठता है, तब लंबी तेजी की हम बात करेंगे। लेकिन जो सपोर्ट है, सपोर्ट नीचे में आपको 12,400 से लेके 12,300 का सपोर्ट भी आपको लंबी अवधि के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। आज के लिए जो सपोर्ट है वो 13,200 का है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। जीरा की बात करेंगे तो जीरा में सप्लाई लगातार कम बनी हुई है और एक्सपोर्ट की डिमांड निकल के आ रही है, लेकिन इसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे जो ओपन इंटरेस्ट जीरा का बढ़ते जा रहा है और सेलिंग प्रेशर मार्केट में बनाने की कोशिश हो रही है। एक्सपोर्ट की अगर आप बात करेंगे, एक्सपोर्ट डिमांड जीरा का लगातार बना हुआ है, बेहतरीन एक्सपोर्ट है, लेकिन ग्लोबल सप्लाई स्पेशली अगर आप चाइना से बात करेंगे, चाहे सीरिया, टर्की से, वो भी सप्लाई मार्केट में धीरे-धीरे आपको बनती हुई दिखेगी। हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो है सीरिया, टर्की में आगे चल के खत्म हो जाएगी 15-20 दिनों में और उसके बाद वहाँ से भी माल आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जीरा के भाव, इंडियन जीरा के भाव काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं और जिस हिसाब से रुझान अगर देखा जाए, डिमांड निकल के स्पेशली मिडिल ईस्ट रीजन से आ रही है, ये सारी चीज़ें जीरा को सपोर्ट करेंगी।
जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 19,400 से लेके 19,100। अगर मैंने पिछली बार भी जीरा का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको क्लियर कट बताया था, अगर मान लीजिए जो लो बना था लास्ट टाइम 18,800 के आसपास, वो अगर टूटता है तो आपको निकल जाना है। अदरवाइज बने रहिए जीरा में, और ऊपरी स्तरों में अगर आप बात करेंगे तो 20,200 से लेके 20,500 तक का लेवल अभी आपको निकट भविष्य में देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप 1-2 महीने की बात करेंगे तो 23,000 तक के पोटेंशियल में जीरा में अभी फिलहाल के लिए देख रहा हूँ। 23,000 के ऊपर निकलेगा तो फिर बात करेंगे, लेकिन छोटे-छोटे लक्ष्य बना के चलें और लंबे-लंबे चीज़ों को लेके फँसे नहीं, अपना माइंडसेट क्लियर रखें। तो जीरा में सप्लाई को लेके कंसर्न्स हैं, लेकिन आपको एक चीज़ देखना चाहिए कि जो एनसीडीएक्स पे जो भाव है, एनसीडीएक्स के हिसाब से देखेंगे और ऊंझा मार्केट में देखेंगे तो डिफरेंस इसमें भी काफ़ी ज़्यादा है। ऊंझा मार्केट में 20,150 के आसपास भाव चल रहे हैं और एनसीडीएक्स को 19,600। तो यहाँ भी 500-600 रुपये का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस फिल होने की कोशिश करेगा मार्केट, और धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करेगा। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें शिफ्ट हो चुकी हैं। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट लगभग एक्सपायर होने के कगार पे है, 3-4 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, 4 दिन में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। धनिया की अगर आप बात करेंगे तो धनिया में मेरे हिसाब से तेजी अभी थोड़ी सी हॉल्ट हो सकती है, क्योंकि 7600 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। और अगर 7600 के ऊपर आज मार्केट ओपनिंग देता है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि धनिया और ऊपर जाए, क्योंकि धनिया में आपको भी पता है जिस हिसाब से लगातार मैंने आपको बताया तेजी तेजी तेजी, 7,000 जब मार्केट गया था तभी से मैं धनिया में तेजी में बैठा हूँ, और मुझे अभी लगता है कि अभी तेजी बरकरार है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर मार्केट बढ़ेगा। ओवरऑल लंबी अवधि के लिए 8,000 के लेवल धनिया में बनते हुए दिख रहे हैं। और नीचे में अगर आज के पर्टिकुलर बात करेंगे तो अगर मान लीजिए 7650 का लेवल नहीं टूटता है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, तो हो सकता है मार्केट फिसल के आपको 7250 तक आने की कोशिश करे। तो उस हिसाब से रणनीति रखें, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इस स्तरों पे बाइंग न करें, थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद बाइंग करें। अदरवाइज रेजिस्टेंस के हिसाब से देखें तो 7650 आज के लिए रेजिस्टेंस धनिया के लिए रह सकता है। नीचे में जो सपोर्ट है 7250 के आसपास रहेगा। छोटी इलायची की बात करेंगे तो छोटी इलायची में जो आशा के अनुरूप मार्केट काफ़ी अच्छा बढ़ते हुए दिखा, और कल मैं देख रहा था जो प्राइस थे, एवरेज प्राइस थे, कहाँ निकल गए, 2700 के ऊपर शायद निकल गए थे। अब लास्ट में मैंने नहीं देखा था, और 2700 के ऊपर एवरेज प्राइस निकलते हुए दिखे थे कल मुझे, और लेकिन लास्ट में फिर 2500 के आसपास आ गए। लेकिन दोपहर का ऑक्शन में देख रहा था 2700 के आसपास एवरेज प्राइस चल रहे थे। तो तेजी बरकरार है छोटी इलायची में। और सप्लाई साइड से भी अगर आप देखेंगे, सप्लाई के आंकड़े में आपको दिखा रहा था, वीक ऑन वीक बेसिस पे देखेंगे तो लास्ट वीक थोड़ी सी सप्लाई इंक्रीज हुई थी, क्योंकि इन स्तरों पे जो भी किसान हैं, चाहे जो भी स्टॉकिस्ट माल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तेजी का माहौल है। लेकिन अभी क्या होगा कि आगे चल के सप्लाई जुलाई में ओवरऑल कम रहती है। सूखे वाली जो मैं बात बता रहा था अभी कुछ दिन पहले, छोटी इलायची पे मैंने अच्छी खासी रिपोर्ट निकाली थी, उसमें बताया था कि किस तरह से सूखा पड़ रहा है और केरला में, और उसके चलते प्रोडक्शन को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें छोटी इलायची को सपोर्ट कर रही हैं, और मैं अभी भी पॉजिटिव ही हूँ मार्केट के सेंटिमेंट को लेके। तो बने रहना है, और 15-20 दिन आपके पास और समय है, जब तक कुछ ऐसा रिसेंट डेवलपमेंट, कुछ फ्रेश डेवलपमेंट मार्केट में नहीं होता है। मुझे लगता है तेजी बरकरार रहेगी। 2850 अगर निकलता है तो 3000 तक के लेवल आपको छोटी इलायची में देखने के लिए मिल सकते हैं। अदरवाइज 2800 के आसपास एक जाके वहां से नीचे आने की भी संभावना है। तो मेजर फोकस रहेगा जो ऑक्शंस प्राइस चलते हैं इसके हिसाब से रखें। हाईएस्ट प्राइस 3294 के आसपास छोटी इलायची का कल बनते हुए दिखा था। सप्लाई साइड से अगर आप बात करेंगे तो 61 से 62,000 केजी के आसपास की सप्लाई आई थी। तो देखते हैं ओवरऑल क्या है, लेकिन तेजी का माहौल आपको छोटी इलायची में बनते हुए दिखेगा। बड़ी इलायची में भी वही सिनेरियो है। बड़ी इलायची में भाव जो है धीरे धीरे 1500 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तेजी छोटी इलायची हो चाहे बड़ी इलायची हो आ रही है। आगे चल के फेस्टिव डिमांड रहती है सारे मसालों में, और इसके चलते आप मार्केट देखेंगे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। बड़ी इलायची की भी अगर आप बात करेंगे तो 1800 मेरे हिसाब से मार्केट जाना चाहिए, और बने रहना चाहिए भी बड़ी इलायची में। तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव ही है। मॉनसून प्रोग्रेस अगर आप देखेंगे, चाहे छोटी इलायची हो, बड़ी इलायची हो, चाहे काली मिर्च हो, इन सारी चीज़ों के लिए मॉनसून अभी के लिए उतना ज़्यादा वरदान सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि सिक्किम में वही हाल है, सूखा जैसा माहौल है, स्पेशली गैंगटोक साइड में, और इडुक्की में भी वही हाल है। आप देख रहे थे
केरला में भी काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सूखा पड़ा हुआ है, तमिलनाडु में भी रोड साइड में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। कर्नाटका में भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखेंगे तो सूखाग्रस्त है। तो कहने का मतलब है कि साउदर्न पेनिनसुला में बारिश कम है। बारिश का आंकड़े मैं दिखाऊंगा, अभी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखा दूंगा। तो ओवरऑल इन सूखा जो डिफिसिट रेनफॉल चल रही है, इसके चलते मुझे लगता है कि सारे मसालों में तेजी की संभावना बनती हुई दिखेगी। अगर आप बड़ी इलायची की बात करेंगे, बड़ी इलायची के अलावा काली मिर्च की बात करेंगे, तो काली मिर्च में थोड़ा सा कल मार्केट करेक्शन होते हुए दिखा था, लेकिन सपोर्ट मुझे लगता है कि आपको जल्दी बनते हुए दिखेगा 885 के आसपास। तेजी की संभावना बनती हुई दिख सकती है। मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा 700 के आसपास, और एक बार मार्केट अगर 700 के ऊपर बैठता है तो धीरे 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 मार्केट 720 से लेकर 740 तक के पोटेंशियल रखता है, धीरे धीरे ऊपर जाते हुए आपको दिखेगा। ओवरऑल काली मिर्च में मुझे लगता है तेजी की संभावना भी बरकरार है और मार्केट ऊपर ही जाते हुए आपको दिखेगा। तो ये था मसालों पे मेरी राय आपको कैसी लगी, और आप बताएंगे जरूर। और सबसे बड़ी बात है, उतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग उतना कमेंट वमेंट कुछ नहीं करते हैं, तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। और स्पेशली जो भी हल्दी के व्यापारी हैं, किसान हैं, चीज़ों को समझते रहे, देखते रहें और रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहें। और कमेंट सेक्शन में क्या चल रहा है आपके मार्केट में और क्या है डेवलपमेंट, क्या है सोइंग से रिलेटेड चीज़ें आप लोग भेजें। बहुत सारे भाई लोग भेजते रहते हैं, मैं देखता हूँ, अच्छा भी लगता है। तो आप लोग भेजें, मैं पढ़ता हूँ और उस हिसाब से एक ये भी रहता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय आपको कैसी लगी। और अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए, चाहे डिटेल रिपोर्ट चाहिए, चाहे जो भी चाहिए, किसी भी मसालों में फंसे हुए हैं, तो डायरेक्टली इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प करूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।